नमस्ते दोस्तों और दर्शकों, स्वागत आहे आप सबका. नमस्कार मंडळी, कसं काय चाललंय? सगळे ठीक आहेत ना? सगळं छान चाललंय ना? तो दर्शकों, अप्रैल महीना शुरू हो चुका है और ये जो वीडियो है वह अप्रैल महीने के बहाने है. ये एक आम साधारण मार्गदर्शन है देखने के लिए कि अप्रैल महीना हमें क्या बताना चाहता है. चलिए शुरू करते हैं. और हो सके तो मैं ज़रूर अलग अलग जो एरिया ऑफ लाइफ है उनको लेके भी मार्गदर्शन लेके आऊँगी. यानी आपकी तबीयत को लेके, आपके प्रेमी जीवन को लेके, आपके करियर, आपका पैसा और एक भौतिकवादी जीवन को लेके भी मार्गदर्शन लेके आ सकती हूँ. तो स्टे ट्यून, ये कहूँगी. चलिए शुरू करते हैं. तो पहला कार्ड है ये पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस. तो दर्शकों, काफ़ी खूबसूरत सा कार्ड आया है, पहला ही कार्ड. तो दर्शकों, अगर आप कोई व्यवसाय करना चाहते थे तो ज़रूर आपकी किसी न किसी के साथ एक, कहते हैं ना, पार्टनरशिप आपकी हो सकती है. आप ऐसे लोगों से जुड़ सकते हैं जो आपको आपकी व्यवसाय में मदद करे. अलायंसेस, और अलायंसेस के साथ मुझे ये भी एक ऐसा महसूस हो रहा है, और पार्टनरशिप के साथ भी, कि अगर आप आपकी शादी के लिए किसी को मतलब देख रहे थे वगैरह और ऐसा लग रहा था कि आपको मतलब कोई रिश्ता नहीं आ रहा वगैरह, या रिश्ते आ ही नहीं रहे हैं वगैरह, तो इसकी भी एक संभावना है. तो तैयार रहिए, यूँ कहूँगी. और वैसे भी जो वक्री है बुध और शुक्र की, वह भी अभी ख़त्म ही होने आए हैं. कल ही 7 तारीख को ही बुध का जो वक्री है वह ख़त्म हो रहा है, और 12 अप्रैल को जो है शुक्र वक्री ख़त्म हो रहा है. तो ज़रूर इसके बाद अच्छा ही होने वाला है. पैशन इग्नाइटेड, तो कोई नई शुरुआत होते हुए मुझे दिख रही है बहुत लोगों के साथ. और ये ऐसी वैसी शुरुआत तो नहीं है, ये ऐसी शुरुआत है ना, ये ऐसा मौका होने वाला है कि आप इसके ऊपर ज़रूर कोई ठोस, कहते हैं ना, एक्शन लेने वाले हो. सिर्फ बैठ के सोचेंगे नहीं आप, ये कहूँगी. और यहाँ हृदय चक्र को दर्शाया गया है. तो हाँ, मैं ये कहूँगी, इस वजह से ज़रूर आपका हृदय चक्र भी अपने आप हील होते जाएगा, क्योंकि ये ऐसा कोई मौका आते हुए दिख रहा है. और दर्शकों, ये कहूँगी, ये मौका आपके किसी भी जीवन के क्षेत्र को लेके हो सकता है, ये कहूँगी. क्योंकि यहाँ पे हृदय है तो कुछ तो प्रेमी जीवन को लेके है, ऐसा नहीं है. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. सैक्रिफाइस, तो इस कार्ड के साथ ये कहना चाहूँगी कि दर्शकों, अगर आपको आगे बढ़ना है तो कुछ चीज़ों का आपको त्याग करने की ज़रूरत है दर्शकों, तभी आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी. आप अगर वहीं के वहीं अटके रहोगे तो उससे कुछ नहीं हासिल होने वाला. ये समझने की कोशिश कीजिए. कुछ चीज़ें आपको खुद को भी समझ रही है कि ये ख़त्म हो चुकी है, खामों का आप ज़बरदस्ती आप उसे पकड़ के रखे हुए हो, ऐसा मत कीजिए दर्शकों. इससे कुछ सीखिए और आगे बढ़िए, यही कहा जा रहा है. वरना आपके साथ कोई आपकी ज़िंदगी में बदलाव नहीं होगा, और अगर बदलाव होने भी वाला है ना, तो फिर ब्रह्मांड अपने हिसाब से वह बदलाव करेगा. फिर वह बहुत ही आपको ठेस पहुंचा सकता है. तो उसके पहले इससे कुछ सीखिए और खुद ही आगे बढ़ जाइए, ये कहूँगी. विजडम, तो यह दर्शकों, इस कार्ड के साथ ये कहूँगी कि आप जिस भी परिस्थिति में है फिलहाल, आपकी जो जैसी जो ज़िंदगी है, आपकी जो भी परिस्थिति है जो है, उसको लेके ना किसी अनुभवी व्यक्ति से आप ना, ये कहूँगी, मार्गदर्शन लीजिए, कंसल्ट कीजिए. या फिर आपको बहुत ज़्यादा एक, ये कहूँगी ना, इससे कुछ ज्ञान प्राप्ति करने की ज़रूरत है. मैं ये कहूँगी, नॉलेज पाने की ज़रूरत है. ये मेरे बहुत ज़्यादा मन में आ रहा है, तो थोड़ा गौर कीजिए दर्शकों. कि या फिर दूसरी बात मैं ये कहूँगी, आपको जो भी अनुभव आ रहे हैं ना, इस ये आपको क्या सिखाना चाहते हैं, ये देखने की कोशिश कीजिए. या कुछ लोगों को शायद कुछ आगे अगर कुछ सीखना है, कुछ नया सीखना है, तो शायद आपका आपका घर छोड़ के कहीं और जाने कि आपके ऊपर बारी आ सकती है, जहाँ पे ये चित्र में जितना मैं देख पा रही हूँ. या फिर आपको, मैं ये दूसरा ये भी मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ों को ना आपको बहुत ज़्यादा है ना देख रेख करने की ज़रूरत है, ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है दर्शकों. और उस हिसाब से ना आप धीरे धीरे सब सीखते जाएंगे, ये कहूँगी. तो थोड़ा ऑब्जर्वेंट रहने की कोशिश कीजिए. द वेटिंग गेम,
तो दर्शकों, अगर कुछ चीज़ों के लिए बहुत वक़्त लग रहा है तो इसका उत्तर यहाँ पे है कि आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। ये वक़्त का सवाल है कि जब आपका जो कहते हैं ना, जो वो एक दिव्य का वक़्त आता है ना, डिवाइन टाइम जो आता है, जो एक वो ब्रह्मांड का वक़्त आता है ना, तभी कुछ चीज़ें आपके साथ ठीक होंगी या आपके हिसाब से आपके फ़ेवर में होना शुरू होंगी। तब तक आपको राह देखने की ज़रूरत है। सफ़रिंग इन साइलेंस, तो कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा मायूस नज़र आ रहे हैं। बहुत मतलब कुछ ना कुछ उनके साथ हो रहा है, हुआ है, और बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, यही मुझे लग रहा है। सफ़र कर रहे हैं यानी कि सह रहे हैं बहुत ज़्यादा, ये दिख रहा है यहाँ पे। पर जैसे कि मैं इस चित्र में देख पा रही हूँ, यहाँ पे एक सूरज, पता नहीं, मैं तो इसको ये कहूँगी कि यहाँ पे सूरज ढल रहा है, ये तो दिख रहा है यहाँ पे, ये इन पहाड़ों के पीछे। पर इसके साथ-साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी, ये चित्र को देख के, कि ये जो भी हो रहा है आपके साथ ना, आपको पता है कि जैसे सूरज ढलता है उसके बाद एक नया सूरज भी उगता है अगले दिन, है कि नहीं? तो फिर आपके भी ये जो अब जिस दौर से अभी गुज़र रहे हैं ना, वो भी जाने वाला है। पर आपको सकारात्मक रहने की ज़रूरत है, कहीं पे आपको मतलब होप्स नहीं छोड़ने हैं, ये कहूँगी। ये डूबता सूरज भी यही कहता है दर्शकों, कि मतलब कि हमें होप्स छोड़ने नहीं है, या फिर यूँ भी कह सकती हूँ कि अगर आपको उगता हुआ सूरज दिख रहा है, सूर्योदय दिख रहा है, तो हाँ दर्शकों, ये कहूँगी कि अगर सूर्यास्त हो रहा है तो सूर्योदय भी हो रहा है। तो यूँ कहूँगी कि आपका भी वक़्त आएगा, आप भी हील हो जाएँगे, पर थोड़ा वक़्त लग सकता है, ये कहूँगी। ये जो अभी मैंने संदेश दिया दर्शकों, ये संदेश मैंने एक 2 अलग-अलग प्रकार से दिया, जो मुझे महसूस हो रहा था कि कुछ लोगों के साथ ऐसा भी है, कुछ लोगों के साथ वैसा भी है, तो उस हिसाब से दिया। तो जैसे आपकी निजी ज़िंदगी में जो जैसे चल रहा है दर्शकों, आप उस हिसाब से ले सकते हैं। ये देखिए दर्शकों, मूविंग ऑन। अब देख पा रहे हो, अब भी आया था कि सफ़रिंग इन साइलेंस का कार्ड आके गया हमें, और देखिए अगला कार्ड क्या आ रहा है, मूविंग ऑन। तो दर्शकों, ये कहूँगी दर्शकों कि जो चीज़ें, जो लोग, जो ऊर्जाएँ, जो यादें, जो कुछ भी ऐसी वस्तुएँ हैं, जो भी ऐसे हैं, जो कुछ भी ऐसा है, जो आपको दुःख और बुरी यादों के सिवा और कुछ नहीं देती, तो उनसे आपको आगे बढ़ना है। हाँ, कुछ लोगों से हम दूरियाँ नहीं बना सकते, कुछ लोगों से हम मूव ऑन नहीं हो सकते, पता है, मैं जानती हूँ। पर हम अपनी खुद की ऊर्जा उनको कितना दे सकते हैं, मतलब उनसे कितना बात करना है, उनको कितना जवाब देना है, ये तो हम अपने आप में तय कर सकते हैं कि नहीं। तो यही कहा जा रहा है कि आपको मूव ऑन होना है कुछ चीज़ों से को लेके, जो आपको ज़रा भी आनंद नहीं देता, सुख, शांति, समाधान नहीं देती। तो ये थी एक साधारण रीडिंग अप्रैल महीने के बहाने, और हो सके तो मैं ज़रूर बाकी के भी मार्गदर्शन लेके आने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।